नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टेंस जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने कभी सुना होगा आई हैव ईटन या ही हैज़ गॉन, पर ये कैसे बनता है, कब यूज़ होता है, क्या आप भी कंफ्यूज होते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हर चीज़ सिंपल और क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो या जिसका रिजल्ट अब तक दिखता हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है किसी एक्शन को शो करने के लिए जो कि हो चुका है पास्ट में बट आज भी रेलेवेंट है, जैसे कि वह काम कर चुका है, वह खेल चुका है, किसी एक्शन को दर्शाने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ हम कहाँ करेंगे। टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस फॉर एक्शंस जस्ट कंप्लीटेड, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, या किसी एक्सपीरियंस को बताने के लिए कि मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूँ। फॉर चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ जो चेंज हुए हैं उनके बारे में। फॉर एक्शंस विद रिजल्ट्स विजिबल इन प्रेजेंट, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस इसका कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे स्ट्रक्चर तैयार होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़ और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म जो कि होती है पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल रूल की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अभी मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि ही हैज़ ईटन। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे कि दे हैव ईटन, तो दे भी प्लूरल और हैव भी प्लूरल। ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स ये हैं, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। दे हैव वॉच्ड द मूवी, वे अपनी मूवी को देख चुके हैं। कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की और उनके कुछ एग्जांपल्स की भी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज़ और हैव जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट आता है और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट हमने ऐड कर दिया, अराइव्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो, हैव यू डन योर होमवर्क, हैज शी विजिटेड द डॉक्टर। हैज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया शी, विजिटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये कुछ कॉमन वर्ब्स की टेबल है, जैसे कि गो, गोन, डू, डन। ये हमें याद रखनी है क्योंकि हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है और क्या नहीं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉमन वर्ब्स को ज़रूर याद करें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एक रेफरेंस दे सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, डू की डन, ईट की ईटन, राइट की रिटन, सी की सी। तो इसी तरीके से आप और भी वर्ब्स को याद कर सकते हो जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिनका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहला, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। उसने मुझे कॉल किया, ही हैज़ कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया या कॉल किया। क्या तुम स्कूल गए हो, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए हो। तो इसी तरीके से मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। शी कंप्लीट हर होमवर्क, आई नॉट इट येट, हैव दे रीच होम। इन सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करना है, जैसे कि यू बाय अ कार, तो क्या आएगा, आपको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। लगातार आप कंसिस्टेंसी से आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल आसान है अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो कॉन्वो कैटलिस्ट को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टेंस के साथ।
तब तक सीखते रहो, कॉन्फिडेंटली बोलो। थैंक यू।